नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो क्लिनिक में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे शनि गोचर के बारे में, जो कि मार्च 29, 2005 को होने वाला है। और शनिदेव अपनी वर्तमान राशि से निकल के मीन राशि में चले जाएंगे। सामान्यतः इनका गोचर 2.5 साल का होता है, लेकिन ये यहाँ पे जून 2027 तक रहेंगे। उसके बाद ये मेष में चले जाएंगे, यानी अपनी नीच राशि में। फिर वहाँ से अक्टूबर में वक्री होंगे और फिर फरवरी 2028 में दोबारा आ जाएंगे। आप कह सकते हैं कि इनका अल्टीमेटली जो चेंज होगा मेष राशि में, वो फरवरी 2028 में होगा। दोस्तों, इस पीरियड में ये रहेंगे 3 नक्षत्रों में। एक है पूर्व भाद्रपद, ये गुरु यानी जुपिटर का ही नक्षत्र है और वो इस घर के मालिक हैं। इसके बाद ये जाएंगे उत्तरा भाद्रपद में, ये शनि का अपना ही नक्षत्र है। और फिर ये जाएंगे रेवती में, जो कि बुध का नक्षत्र है। ये नक्षत्र यहाँ पे पड़ेंगे। दोस्तों, इन जनरल शनिदेव अगर कुंडली के तीसरे घर में हो, छठे घर में हो, 10वें और 11वें में हो, तो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। 7th हाउस में ये दिग्बली या आप कह सकते हैं कि दिशाबली होते हैं। अदरवाइज़ इनकी जो प्रिय राशियां हैं, उनमें एक है वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला और फिर अपनी राशियां यानी मकर और कुंभ। इन राशियों में ये अच्छा रिजल्ट देते हैं। और 1 नंबर में तो खैर ये नीच के हो जाते हैं, और कर्क और सिंह को ये अपने शत्रु मानते हैं, और मंगल को भी ये पसंद नहीं करते, क्योंकि 1 नंबर में तो ये नीच के ही हो गए थे। और 9 और 12 में इनका थोड़ा सम प्रभाव रहता है। क्यों? क्योंकि गुरु के घर में तो हर इंसान जाके गुरु का ज्ञान लेने की कोशिश करता है। दोस्तों, 12वां घर जो है कालपुरुष की कुंडली का, जहाँ शनि अभी जा रहे हैं, ये घर होता है मोक्ष का। 12वां घर हमारे, आप कह सकते हैं कि कोई इंसान जो फॉरेन में जाके सेट होना चाहे, उसके लिए भी यही घर देखा जाता है, क्योंकि ये जल की राशि है। जैसा आप जानते हैं कि 12 नंबर राशि, जब मैं चलिए यहाँ लिख देता हूँ, फायर, अर्थ, एयर और वाटर। तो 1, 5, 9 ये फायर की राशियाँ हैं। 2, 6, 10 ये अर्थ की राशियाँ हैं। 3, 7, 11 ये एयर की हैं। और 4, 8, 12 ये वाटर साइन है। तो शनि वाटर की राशि में जा रहे हैं, यानी इस पीरियड में लोग जल से ज़्यादा यात्रा करेंगे, जल से होने वाले इंसिडेंट ज़्यादा बढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें होंगी। 12वां घर क्योंकि खर्च का भी है, तो इसलिए लोगों का इन जनरल कंजम्पशन, घूमना फिरना, वो खर्च भी बढ़ेगा। 12वें घर से हम मोक्ष मेडिटेशन को भी देखते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो धार्मिक यात्राएं करेंगे, या आप कह सकते हैं कि ट्रैवलिंग एंड टूरिज़्म एंड स्पिरिचुअलिटी उसमें जाएंगे। इसके अलावा 12वां घर, क्योंकि ये 12 नंबर राशि वाटर की साइन है, ये पेशेंस को भी दर्शाती है। तो बहुत सारे लोगों के अंदर थोड़ी शांति और पेशेंस भी आएगी, क्योंकि ये 12 राशियां हैं, उसकी अंतिम राशि होती है। यानी दोबारा शनिदेव यहाँ पे 30 साल बाद आएंगे। तो आप कह सकते हैं कि एक 3 डेकेड्स का पीरियड ख़त्म होने के बाद यहाँ आएंगे। तो काफ़ी सालों बाद ऐसा होता है। और अगर हम हिस्ट्री में भी जाएं, जैसे 2025 से 30 साल पहले, तो ये आ जाएगा 1995, 1965, 1935 और 1905। 2025 से 30 साल पहले 95, 65, 35 और 5। दोस्तों, इन पीरियड्स के बाद 2.5 साल बाद शनिदेव नीच राशि के हुए थे। और आप जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर 1 हुई, वर्ल्ड वॉर 2 हुई, अमेरिका में मशहूर पर्सनैलिटी जो थे उनकी मृत्यु हुई। बहुत सारे उथल पुथल देखे गए 1995 में, और ये चीज़ें भी अब आने वाले समय में होंगी। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि शनिदेव का जो ये गोचर है, इस पीरियड में अगर आपकी कुंडली में शनि अच्छे बैठे होंगे तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप थोड़े से धार्मिक, स्पिरिचुअल रहेंगे, तो ये पीरियड आपका अच्छा निकल जाएगा। दोस्तों, इतनी जानकारी के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे इंडिविजुअली जो भी राशियां हैं उनके लिए कैसा जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि के लिए। तो इनके 12वें घर में जा रहे हैं शनि। दोस्तों, 12वां घर जो है वो आपको फॉरेन में सेट कर देना, या फॉरेन
परमानेंट सेटलमेंट करा देना, या आपने पेपर्स अप्लाई किए थे, काम नहीं हो पा रहा था, उसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। जॉब में भी आपके चेंजेस होंगे, वो इसलिए क्योंकि आपके 10वें और 11वें घर के मालिक हैं और 12वें घर में जाके बैठ गए हैं, तो जॉब में चेंजेस होंगे। आपका चेंज ऑफ प्लेस भी हो सकता है। प्लेस प्लेस चेंज लिख देता हूँ, चलिए, चेंज ऑफ प्लेस भी हो सकता है, क्योंकि ये घर खर्चे का है। तो तैयार हो जाइए, आपके खर्चे बढ़ने वाले हैं। इसलिए आपको अभी से ध्यान रखना है, यानी सेविंग कम होगी, खर्चे ज़्यादा होंगे। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं जो कि लॉन्ग टर्म होंगी, उसमें आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इस पीरियड में आपको भागे भरोसे नहीं बैठना, क्योंकि शनि 12वें घर में गए हुए हैं, तो थोड़ी सी आपको मेहनत ज़्यादा करनी है। आपका ध्यान, इंटरेस्ट लोगों की मदद करना, परोपकार करना, धर्म के प्रति, ये भी बढ़ेगा। दोस्तों, यहाँ बैठे शनि की जो दृष्टियाँ हैं, एक पड़ेगी 3rd हाउस पे, 7th हाउस पे, और फिर पड़ेगी इनकी 9th हाउस पे। तो ये जिनकी दृष्टियाँ पड़ेंगी, तो इनकी वजह से ना आपके शत्रु पनपेंगे भी, आप उन पे काबू भी करने की कोशिश करेंगे, यानी शत्रु से आपको खतरा, आप शत्रु के साथ उलझे हुए हैं, वो पीरियड रहेगा। तो इसलिए लीगल इश्यूज़ को आप थोड़ा सा अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा है। स्पेशली आप अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें, क्योंकि ये टांगों वाला एरिया होता है। तो अगर आप हाइकिंग पे जाते हैं, तो इस पीरियड में आपको थोड़ा सा उस चीज़ का बच के चलना है। तो इन जनरल आपके लिए, क्योंकि 10वें और 11वें घर के मालिक हैं, यानी कर्म और फल, और ये दोनों जा रहे हैं खर्च पे। तो अभी जो बहुत सारे ले ऑफ्स हुए हैं, लोगों को नौकरी से निकाल दिया है, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा आप, अगर आप भी ऐसी स्थिति में हैं, तो इस पीरियड में आप अपने आप को री एनर्जाइज करने की कोशिश करिए। और खर्चे भी जो करेंगे, जैसे घूमने फिरने जा रहे हैं, तो कंट्रोल्ड एक्सपेंसेस करिए। ये ब्रेक आप लेंगे तो आगे चल के आपके लिए अच्छा ही रहेगा। दोस्तों, अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हमारी दूसरी राशि, जो है वृषभ राशि। आपके लिए शनि जा रहे हैं 11th हाउस में, 12 नंबर राशि में, और आपके लिए 9th हाउस और 10th हाउस के मालिक होते हैं। यहाँ से इनकी दृष्टि पड़ेगी लगन पे, पंचम स्थान पे और अष्टम स्थान पे। दोस्तों, आपको एक तो, अगर इनकी दृष्टि लगन पे पड़ रही है, तो ये आपको थोड़ा सा गंभीर बनाएंगे। शनि जब भी पहले घर को देखते हैं, तो इंसान आत्म केंद्रित होता है, अपने बारे में सोचता है। और क्योंकि शनि आपके लिए योग कारक ग्रह हैं, यानी त्रिकोण के मालिकों के लगन में बैठेंगे, लेकिन फिर भी आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। स्पेशली अगर आप कोई नशे वगैरह में पड़े हुए हैं, क्योंकि शनि जहाँ देखते हैं चीज़ों को या तो विषेधात्मक कर देते हैं या स्लो डाउन कर देते हैं। अगर आप ऑलरेडी ड्रिंक एंड ड्राइव करके स्लो डाउन होकर बैठे हुए हैं, तो आपकी हेल्थ और ख़राब होगी। इनकम के लिए ये पीरियड बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये लाभ स्थान होता है। तो शनि जहाँ बैठते हैं वहाँ की वृद्धि करते हैं, तो आपकी इनकम अच्छी होगी। ओवरऑल कहें तो आपके लिए पीरियड जो होगा, ये लकी पीरियड माना जाएगा। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, स्पेशली हायर एजुकेशन में हैं या इवन कॉलेज में भी हैं, तो एजुकेशन के लिए पीरियड अच्छा है। देखिए, शनि कर्म के देवता हैं। जो भी स्टूडेंट पढ़ते हैं, डेली मेहनत करते हैं, तो अच्छा रिजल्ट उनको इसीलिए मिलता है क्योंकि शनि कर्म के देवता है। तो आपको पढ़ाई करने वालों के लिए अच्छा पीरियड है। और इसके अलावा अगर आपकी कोई ऐसी प्रॉपर्टी का मैटर था जिसमें डिस्प्यूट थे या कोई इनहेरिटेंस की दिक्कत थी, तो वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो इनहेरिटेंस से धन प्राप्ति का योग बनाएंगे, क्योंकि आपके लिए ये एक योग कारक प्लैनेट होते हैं। इसके अलावा अगर आप बच्चों के साथ, अगर आपकी कोई भी, जैसे था कि आपके साथ रह रहे थे लेकिन कुछ परेशानियां थी, तो इश्यूज़ बच्चों के साथ थोड़े से और बढ़ सकते हैं, क्योंकि इनकी दृष्टि पंचम स्थान पे पड़ रही है। कालपुरुष कुंडली में 5 नंबर राशि यहाँ पे सूर्य की होती है, तो संतान के साथ थोड़ी सी दिक्कत इनकी होती है। दोस्तों, शनिदेव जब भी 5th हाउस को देखें या वहाँ से गोचर कर रहे हों, तो ऐसा इंसान की अगर संतान ना हो, तो इंसान बच्चा गोद लेने के बारे में भी सोचता है। तो हो सकता है आपके बारे में भी ऐसी मन में आपके विचार आए। आजकल जैसे अमेरिका में होता है कि लोग अपने स्पर्म्स को या एग्स को फ्रीज करा देते हैं, तो ऐसे विचार भी आपके मन में आएंगे। ओवरऑल आपके लिए पीरियड काफ़ी अच्छा है। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हमारी नेक्स्ट राशि की, जो बनेगी 3 नंबर। और आपके लिए शनि जा रहे हैं 10th हाउस में, 12 नंबर राशि में, और आपके सब अष्टम और नवम भाव के मालिक होते हैं। यहाँ से इनकी एक दृष्टि जाएगी 12वें घर में, एक जाएगी सप्तम स्थान में, एक जाएगी 10th हाउस में। दोस्तों, अब क्योंकि ये आपके 8वें घर के मालिक हैं जो जाके बैठे हैं आपके 10th हाउस में,
तो आप चेंजेस एट वर्क, ये तो सबसे पहले एक्सपेक्ट कर लीजिए। कुछ भी चेंजेस होंगी, हो सकता है आपको प्रमोशन मिल जाए, हो सकता है आपके प्लेस चेंज हो जाए, आपका डिपार्टमेंट चेंज हो जाए, आपके बॉसेस चेंज हो जाए, टीओआर चेंज हो जाए, तो कुछ ना कुछ चेंजेस एट वर्क प्लेस आपको ज़रूर होगा। मुझे वो चेंजेस अच्छे ही दिखाई देते हैं, इवन प्रमोशन भी हो सकता है, तो इस चीज़ के लिए अच्छा है। क्योंकि ये 9th हाउस के मालिक हैं और 10th हाउस में जा रहे हैं, तो ये पीरियड आपके लिए लकी भी होगा। आपको अब भाग्य का भी फ़ायदा होगा। हालांकि शनिदेव कहते हैं कि भाग्य भरोसे मत बैठो, मेहनत करो, लेकिन फिर भी जब उनको उनको मिथुन राशि में, उन मिथुन लगन में उनकी जो लॉर्डशिप है वही आ जाती है 9th हाउस की, तो इस वजह से आपको भाग्य का साथ मिलेगा। अब यहाँ ये बैठे हैं और ये 4th हाउस को देख रहे हैं, तो पेरेंट्स की हेल्थ, दोनों मदर और फादर, उनकी हेल्थ पे आपको ध्यान रखना है। तो हेल्थ के लिए उनके लिए अच्छा नहीं है। अगर उनको कोई भी दिक्कत आती है तो आप कोशिश करें कि आप उसको टाइम से डायग्नोस करवा के जो भी इलाज है वो करवाएं, तो अच्छा रहेगा। क्योंकि एक दृष्टि इनकी सप्तम स्थान में आ रही है, तो मैरिड पार्टनर, या आप लिव इन रह रहे हैं कई साल से, तो वो भी एक तरीके से मैरिज ही हो जाती है। तो मैरिड पार्टनर के साथ थोड़ी समस्या आ सकती है या ज़्यादा भी आ सकती है, लेकिन फिर भी बिजनेस के लिए अच्छा है। शनि सप्तम स्थान को देखते हैं तो बिजनेस की तो फिर भी अच्छा ही कराते हैं। यहाँ बैठ के ये 12वें घर को देखेंगे तो आपके ट्रैवल्स भी काफ़ी रहेंगे, और वो हवाई यात्रा भी हो सकती है, जल की यात्रा भी हो सकती है, तो ट्रैवल्स आपके काफ़ी करवाएंगे। लेकिन फिर भी मेरी आपको सलाह है कि आप लीगल मैटर्स में थोड़ा सा केयरफुल ही रहें। आपका धन काफ़ी खर्च होगा, रिजल्ट मिलेगा नहीं, तो लीगल मैटर्स कुछ भी ऐसे हों तो उसमें आप थोड़ा सा ध्यान रख के चलें तो ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट। ये आ जाती है कर्क राशि। कर्क राशि में अब शनि जा रहे हैं 9th हाउस में, 12 नंबर राशि में, और 10 और 11 आपके सप्तम और अष्टम स्थान के मालिक हैं। देखेंगे 11वें स्थान को, देखेंगे 3rd हाउस को, और देखेंगे आपके 6th हाउस को। दोस्तों शनिदेव 9th हाउस में अगर होते हैं, वैसे मैं आपको बता देता हूँ, 9th हाउस से जब भी शनि या गुरु गोचर करें तो भाग्य का साथ ज़रूर मिलता है, क्योंकि ये दोनों ग्रह जो हैं ये भाग्य की वृद्धि कराते हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि शनि 9th हाउस में आएंगे तो आपके लिए ये चीज़ अच्छी रहेगी। दोस्तों 9th हाउस में शनि का जो गोचर है ये आपको बिजनेस के लिए अच्छा करेगा। फिर भी आपको अपनी हेल्थ का थोड़ा ध्यान बना के रखना है, क्योंकि ये आपके लिए अष्टम स्थान के मालिक होके जाके बैठ रहे हैं 9th हाउस में। आपकी जो आय के स्रोत हैं तो उसमें भी आप उतार चढ़ाव देखेंगे, यानी आपको इन इश्यूज कह सकते हैं, डेली इनकम में, पैसा प्राप्ति में व्यवधान आना, रुक रुक के पैसा आना, वो हो सकता है। ये आपको धार्मिक ज़रूर बनाएंगे, क्योंकि 9th हाउस धर्म का होता है, लेकिन फिर भी आपको, अगर आप धार्मिक रहें, दूसरों की मदद करें, स्पिरिचुअल रहें, तो आपके लिए पीरियड अच्छा निकल जाएगा। यहाँ बैठ के ये आपसे मेहनत खूब कराएंगे, ट्रैवल्स खूब कराएंगे। अगर आप पेशेंस से ये सब चीज़ें कर लेते हैं तो लॉन्ग रन में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। इनकी दृष्टि 3rd हाउस में पड़ रही है, तो जो आपके निकटतम लोग हैं, या इवन 11th हाउस पे, तो जो भी लोग आपके आसपास हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, सिबलिंग्स हैं, उनसे कुछ ज़रूर तू मैं करवा सकते हैं, तो उसका आप ध्यान रखिएगा। इन जनरल 9th हाउस में शनि का आना अच्छा ही माना जाता है, बस थोड़ा सा आप इन चीज़ों को मैनेज करके चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों बढ़ जाते हैं आगे, और आगे सिंह राशि पे। अब आपके लिए शनि जा रहे हैं अष्टम स्थान में, और इनके पास लॉर्डशिप है 6th और 7th हाउस की। यहाँ से आपके नौकरी के स्थान को देखेंगे, यहाँ से देखेंगे आपके धन स्थान को, और यहाँ से देखेंगे आपके पंचम स्थान यानी संतान स्थान को। यहाँ शनि एक तो छठे घर के मालिक होके 8वें में आए हैं, तो विपरीत राजयोग में हैं। ऊपर से इस घर के ये कारक भी होते हैं, और साथ ही आपकी शनि की ढैया भी चालू हो गई, क्योंकि शनि जब आपके अष्टम स्थान में रहेंगे तो आपके माइंड को थोड़ा सा क्लाउडेड रखेंगे, थोड़ा सा आप सैड फील करेंगे। ये इसलिए होता है क्योंकि शनि आपकी राशि से अष्टम में आ गए हैं। जैसा मैंने बताया यहाँ के कारक भी हैं, तो जो भी लोग ओकल्ट साइंसेस में हैं, यानी ऐसी चीज़ों में हैं जो ओकल्ट एस्ट्रोलॉजी, उन चीज़ों के, उन लोगों के लिए तो ये बहुत अच्छा पीरियड हो जाएगा। अगर आप रिसर्च करते हैं, अगर आप एजुकेशन के फील्ड में हैं, अगर आप पेट्रोलियम इंडस्ट्री या जो भी भूमि संबंधित काम होते हैं, या भूमि के नीचे जैसे माइंस, उनके लिए ये बहुत अच्छा पीरियड है। इवन जो लोग जेम स्टोन्स में काम करते हैं, क्योंकि ये भी भूमि के अंदर से ही आते हैं, उनके लिए भी ये अच्छा पीरियड रहेगा।
क्योंकि ये आपके सप्तम स्थान के मालिक हैं, तो ये आपको इश्यूज़ विद सीनियर मैनेजमेंट करवा सकता है। तो सप्तम स्थान सीनियर मैनेजमेंट का होता है, तो इसलिए आपके जो भी जॉब में आपके आपके बॉस के भी जो बॉस हैं, उनसे कोई दिक्कतें आपको हो सकती हैं। थोड़ा-सा आपको अपने पिता की भी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। और इसके अलावा अगर आप कुंडलिनी जागरण, पूजा पाठ, धर्म कर्म में रुचि रुचि रखते हैं, तो ये पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके पार्टनर का भी आपको भरपूर सपोर्ट मिलेगा। हालाँकि सिंह राशि वालों की मैरिड लाइफ इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन फिर भी मैरिड पार्टनर का आपको सपोर्ट मिलेगा। इस पीरियड में आपके मैरिड पार्टनर की भी ज़्यादा इंटरेक्शन उनके अपने पेरेंट्स या उनकी अपनी फैमिली के साथ होगी। खैर होनी भी चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसी स्थिति बनेगी। तो ओवरऑल अगर आप स्पिरिचुअलिटी में रहें, धर्म कर्म में रहें, लोगों की सेवा करें, अपने काम से काम रखें, रिसर्च बेस्ड काम करें, पब्लिशिंग करें, तो आपके लिए पीरियड बहुत अच्छा जाएगा। अदरवाइज़ आपको जॉब में आपको थोड़ा सा ज़्यादा मैच्योर होकर चलना पड़ेगा, यानी जॉब में कुछ ना कुछ दिक्कतें आएंगी, तो आप मैच्योरली हैंडल करें उसे। अपनी वाणी पे भी कंट्रोल करें, यानी अननेसेसरी किसी से कुछ बोले ना, वो सब चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन इनहेरिटेंस आपको इस पीरियड में मिल सकती है, क्योंकि 8वें घर में शनि हो तो इनहेरिटेंस से धन दिलाने का योग बनाते हैं। दोस्तों आगे बढ़ेंगे और हम लोग बात करेंगे कन्या वालों के लिए। देखिए आपके लिए शनि आके सप्तम स्थान में बैठ रहे हैं, और आपके पास इनकी जो लॉर्डशिप है वो 5th और 6th हाउस की है। यहाँ से शनि की दृष्टि पड़ेगी आपके 9th हाउस पे, लगन पे, और आपके 4th हाउस पे। दोस्तों 7th हाउस से अगर शनि आ जाए तो ये एक तो मैरिज का योग बना देते हैं, क्योंकि यहाँ ये दिग्बली भी होते हैं और पंचम स्थान के मालिक हैं, तो प्रेम विवाह भी कराते हैं। और कभी कभार ये भी देखा जाता है, जिसे बोलते हैं विचित्र विवाह। विचित्र विवाह कैसे हो सकता है? लड़की बहुत सुंदर हो, लड़का एवरेज, बिलो एवरेज या ऐसा हो, तो विचित्र विवाह, इंटरकास्ट, इंटर रिलीजन, ऐसी स्थिति बनाते हैं। आपकी जो सोचने समझने की जो क्षमता है, आत्म केंद्रित होके क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, उसको ये इम्प्रूव करते हैं जब भी ये 7th हाउस में आके लगन को देखें, और वो भी कन्या लगन वालों के लिए। पढ़ाई करने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा पीरियड है। इवन हायर एजुकेशन, क्योंकि 9th हाउस में भी दृष्टि है, तो एजुकेशन के लिए हम कहेंगे कि अच्छा है। अगर आपकी पढ़ाई में कुछ ब्रेक पड़ गया था तो उसके लिए पीरियड अच्छा जाएगा। अगर आपके कोई एग्ज़ाम भी पढ़ते हैं, कोई आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देते हैं, भले ही जॉब के लिए हो, वो आपके लिए अच्छा जाएगा। इस पीरियड में मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपनी हार्ड वर्क और बढ़ा दें, क्योंकि सप्तम स्थान में शनि बैठ के आपके लगन को देख रहे हैं। तो अगर आप अपनी मेहनत और बढ़ाएंगे तो आपके रिजल्ट्स आपको और भी अच्छे मिलेंगे, क्योंकि शनि हार्ड वर्क के कारक हैं। अगर कोई आपके प्रॉपर्टी मैटर्स में कोई दिक्कत चल रही थी, क्योंकि इनकी दृष्टि 4th हाउस पे भी है, तो उसमें आपको कुछ रिलीफ ज़रूर मिलेगा, यानी प्रॉपर्टी मैटर्स में आपको कुछ गेन अच्छा दिखेगा। लेकिन मदर की हेल्थ को ये अफेक्ट करेंगे, तो आपको अपने मदर की हेल्थ को थोड़ा सा इग्नोर नहीं करना, वो चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आप पेपर वर्क वगैरह देख के प्रॉपर्टी खरीदें तो और अच्छा रहेगा, लेकिन फिर भी शनि का ये गोचर ओवरऑल मुझे आपके लिए अच्छा ही दिखाई देता है। दोस्तों आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अब तुला वालों के लिए। तुला वालों के लिए शनि छठे घर में जा रहे हैं, और जैसा मैंने बताया आपको कि जब भी शनि तीसरे घर में हो, छठे में हो, 10वें 11वें में, तो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो ओवरऑल ये पीरियड आपके लिए अच्छा जाएगा। क्या सब कुछ अच्छा होगा? जानते हैं। देखिए शनि की यहाँ से दृष्टि पड़ेगी 8वें घर पे, जहाँ के कारक हैं। एक दृष्टि पड़ेगी 12वें घर पे, जहाँ के कारक हैं। एक दृष्टि पड़ेगी 3rd हाउस पे। अब दोस्तों शनि देव जो हैं, ये आपके फॉरेन संबंधित जो काम हैं उसमें आपको कुछ गेन दिलाएंगे। यानी आपके जन्म प्लेस से दूर अगर आप कुछ भी ट्राई कर रहे थे, क्योंकि इनकी दृष्टि फॉरेन हाउस में पड़ गई, तो वो फिर भी अच्छा रहेगा। पढ़ाई करने वालों के लिए भी ये अच्छा पीरियड है, क्योंकि यहाँ पे शनि एग्ज़ाम हो, कॉम्पिटिशन्स हो, उस सब में अच्छा रिजल्ट देते हैं। नौकरी लगने के लिए आप ट्राई कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपकी अच्छी होंगी। छठा घर में शनि आएंगे तो फिर भी आप अपना थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान बना के रखें, और अपनी मदर का भी और अपनी संतान का भी। तो इन हेल्थ ओवरऑल अपनी, मदर की और अपनी बच्चों की, ये थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान आपको इस पीरियड में रखना होगा। अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे, बेचना चाहते थे,
तो उसके लिए भी अच्छा पीरियड है, प्रॉपर्टी आपकी ईज़िली बिक जाएगी। छठे घर में शनि होते हैं तो इंसान को लोन दिला देते हैं, लेकिन लोन लेना नहीं चाहिए क्योंकि शनि बहुत शनै शनै काम करते हैं। तो एक बार लोन ले लिया तो पता चला उसको ख़त्म करने के लिए एक और लोन लेना पड़ रहा है, उसे ख़त्म करने के लिए एक और लोन लेना पड़ रहा है। तो लोन आपको अवॉइड करना चाहिए जब यहाँ पे शनि हो। इसके अलावा जो इनकी दृष्टि थर्ड हाउस पे पड़ रही है, तो अपने नेबर्स के साथ, अपने भाई बहनों के साथ डिस्प्यूट्स ना हो, उसका आपको ध्यान रखना है। और अननेसेसरी आलतू फालतू अगर ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो उसको भी आप अवॉइड करें। बहुत लोग होते हैं मार्केटिंग के लिए बहुत घूमते हैं, रिजल्ट मिलता नहीं है। तो आपको अननेसेसरी ट्रैवलिंग भी अवॉइड करनी है। जहाँ लगे सॉलिड कि मेरा ये काम बन जाएगा वहीं जाएं। दोस्तों ओवरऑल ये पीरियड आपके लिए अच्छा जाएगा जैसे मैंने आपको बताया। अब हम लोग बात करेंगे वृश्चिक वालों के लिए। दोस्तों वृश्चिक वालों के लिए शनि आपके पंचम स्थान में आके बैठ रहे हैं और ये आपके थर्ड हाउस और फोर्थ हाउस के मालिक हैं। यहाँ से दृष्टि जाएगी सेवन्थ हाउस पे, लाभ स्थान पे, और एक दृष्टि जाएगी आपके सेकंड हाउस पे। शनि पढ़ाई के लिए अच्छे हैं, जैसा मैं पहले भी बता रहा था। जब भी शनि का रोल पढ़ाई के साथ आएगा, मेहनत के साथ आएगा, तो हमेशा अच्छा रिजल्ट देंगे। चाहे एजुकेशन या हायर एजुकेशन कोई भी हो, उसके लिए अच्छा है। अगर आपकी जो जो इनकी दृष्टि 11th हाउस से पड़ेगी तो थोड़ा सा डेली इनकम में आपको दिक्कत कराएंगे। तो आपको इसलिए कोशिश करना है कि जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो आप ऐसा करें स्ट्रीमलाइंड हो, ताकि आपको दिक्कतें कम झेलनी पड़ें। प्रॉपर्टी से गेन ज़रूर होंगे दोनों, अगर आप ख़रीदें या बेचें उससे भी, और अगर आपके जो आसपास के लोग हैं उनसे भी आपको अच्छा फ़ायदा होगा। लेकिन फिर भी अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं घर से दूर, तो उसके लिए भी अच्छा पीरियड है। बस थोड़ा सा आपको जो धन है, क्योंकि सेकंड हाउस पे भी दृष्टि और 11th हाउस पे भी, तो आपको इनकम मनी मैटर्स, इसमें आपको थोड़ा सा समझदारी के साथ चलना है तो आपके लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों फिफ्थ हाउस से शनि आ रहे हों तो ये अब क्योंकि बोरिंग प्लैनेट हैं तो फिफ्थ हाउस से जाएंगे तो आपके लव अफेयर को भी ये थोड़ा सा बोरिंग बनाएंगे। तो आपको उसमें थोड़ा स्पार्क रखना है तो प्रेमी के साथ घूमने फिरने जाएं, कोई गिफ्ट दिला दें, कोई कपड़ा खरीद के दे दें, कोई ड्रेस ले दें। ये चीज़ें करेंगे तो अच्छा है। अगर आप ऑलरेडी प्रेग्नेंट हैं तो प्रेगनेंसी में ध्यान रखें। देखिए जब भी कोई शुभ प्लैनेट फिफ्थ हाउस से गोचर करे तो प्रेगनेंसी में दिक्कत नहीं होती। जब भी मंगल, शनि, राहु, केतु, इवन सूर्य ऐसे प्लैनेट जाते हैं तो हमेशा कहा जाता है कि प्रेगनेंसी में आप थोड़ा ध्यान रखें। इसके अलावा कई लोग जिनके संतान नहीं हैं तो वो संतान अडॉप्ट करने के बारे में भी सोच सकते हैं। तो दोस्तों वृश्चिक वालों के लिए जो सिचुएशन है वो ऐसी रहेगी। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे धनु वालों के लिए। धनु वालों के लिए शनिदेव जाके फोर्थ हाउस में बैठ रहे हैं। दोस्तों फोर्थ हाउस के शनि को वैसे इतना अच्छा नहीं माना गया, ये मैं आपको स्ट्रेट अवे बता देता हूँ और उसके कारण बता देता हूँ। उसके जो कारण है, एक तो ये कि यहाँ पे बैठेंगे तो मदर के साथ दिक्कत कराएंगे, इंसान को होमलैंड से परे ले जाएंगे, लगन पे दृष्टि डालेंगे तो हेल्थ को अफेक्ट कराएंगे, पिता के लिए दिक्कतें परेशानियाँ करेंगे। तो फोर्थ हाउस के शनि, और ये शनि फोर्थ हाउस के हों, कभी ना कभी जेल यात्रा का भी योग बना देते हैं। लेकिन यहाँ बात गोचर की हो रही है तो हम क्या चीज़ें एक्सपेक्ट करें। सबसे पहली चीज़ तो आप पेरेंट्स की हेल्थ की कोई भी जो दिक्कत है उसको इग्नोर ना करें, क्योंकि शनि यहाँ आए हैं और माता पिता दोनों की हेल्थ को ख़राब करते हैं। इस घर से हम इमोशंस भी देखते हैं, तो आपको इमोशनली थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रहना है, क्योंकि शनि आके आपकी इमोशंस को भी वीक करेंगे। जैसे ढैया जिसको बोलते हैं, राशि से जब शनि फोर्थ में हो तो थोड़ी इमोशंस को भी दिक्कत कराते हैं। एक दृष्टि आपकी नौकरी के घर पे है तो थोड़ा सा आपको काम में भी संभल के चलना है, वर्क प्लेस पे दिक्कतें होंगी। अपनी भी हेल्थ का ध्यान बना के रखें। अगर आप जैसे आप इंडिया में पैदा हुए तो आपका ये चेंज ऑफ प्लेस कराएंगे। अगर आप मुंबई में हैं तो हो सकता है बेंगलोर ले जाएं, अगर आप इंडिया में हैं तो हो सकता है नेपाल में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में कहीं और ले जाएं। तो आपका चेंज ऑफ प्लेस कराएंगे। जब भी फोर्थ हाउस से कोई पापी प्लैनेट गोचर करता है, क्रूर प्लैनेट, तो चेंज ऑफ प्लेस होने के योग बनते हैं। दोस्तों क्या सब कुछ नेगेटिव होगा? आपको अपने आसपास के रिलेटिव्स का अच्छा साथ मिलेगा। प्रॉपर्टी के या लीगल मैटर्स में भी आप चीज़ें बड़ी बड़ी अच्छी कर लेंगे, उसमें आप मैनेज करेंगे। एनिमीज़ को भी आप, अगर एनिमीज़ पनपेंगे उनको भी आप कंट्रोल करेंगे।
आप जो भी कोई एनजीओ में जुड़े हुए हैं या लोगों की सेवा का काम करते हैं तो उसके लिए भी अच्छा पीरियड रहेगा। लेकिन फिर भी छठा घर रोग शत्रु दुर्घटना का होता है, तो ड्राइविंग करते वक्त केयरफुल रहें, क्योंकि फोर्थ हाउस हम व्हीकल्स के लिए देखते हैं, तो उस चीज़ का ध्यान रखें। फोर्थ और सिक्स का कनेक्शन बनता है तो व्हीकल से खतरे की सिचुएशन बन जाती है, तो उसका आपको ध्यान रखना है। दोस्तों आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मकर वालों के लिए। अब मकर वालों के लिए शनि आ जाएंगे थर्ड हाउस में, और जैसा मैंने आपको बताया कि थर्ड में तो शनि अच्छा रिजल्ट देते हैं। यहाँ इनकी दृष्टि पड़ेगी फिफ्थ हाउस पे, एक दृष्टि पड़ेगी नाइन्थ हाउस पे, और एक दृष्टि पड़ेगी ट्वेल्थ हाउस पे। दोस्तों मकर वालों के लिए मैं आपको एक चीज़ कहूँगा कि जब भी लगन का मालिक तीसरे में जाए, छठे में जाए, अष्टम में जाए, 12वें में जाए, वो अच्छा नहीं माना जाता। तो हेल्थ के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। भले ही शनि अच्छे रिजल्ट देते हैं थर्ड हाउस में, लेकिन क्योंकि लगन का मालिक थर्ड में गया हुआ है, इसलिए थोड़ा सा आपको हेल्थ का ध्यान रखना ही है। दूसरी चीज़, आपके जो आसपास के लोग हैं, आपके नेबर्स हो गए, आपके फ्रेंड्स हो गए, तो उनसे आपको अच्छा खासा सपोर्ट मिलेगा। कई बार होता है एक मेरा फ्रेंड है, वो नया नया एक जगह मूव हुआ, उसने सारा सामान रखा और घर के मालिक से बोला कि मुझे पानी पिला दो, तो उन्होंने बोला बेटा शाम में आना। तो कई बार ऐसे अजीब लोग भी मिल जाते हैं। लेकिन ये जो पीरियड होता है, इस पीरियड में आपको अपने आसपास, अपने नेबर्स, अपने भाई बहन, उनका अच्छा सपोर्ट मिलेगा। आपको लोगों की मदद करने का, परोपकार करने का भी मौका मिलेगा, और ये आप करेंगे तो आपको आने वाले समय में ऐसी टेंडेंसी रखेंगे, परोपकारी होंगे, तो आपको फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों ये आपके चेंज ऑफ प्लेस भी करवा सकते हैं, अगर आप करेंगे तो वो भी आपके लिए अच्छा होगा। पढ़ाई में कुछ आपको थोड़ा ज़्यादा वो रहना चाहिए, यानी एजुकेशन में आपको थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत बढ़ानी चाहिए। मुझे कोई भी चार्ट दिखा के पूछता है कि मेरा बच्चा पास हो जाएगा, तो मैं यही कहता हूँ कि भाई पढ़ाई में अगर आप अच्छे करोगे, कर्म करोगे, तभी तो पास होगे। इस तरह कुंडली के हिसाब से मैं पास हो जाऊँगा, ऐसा थोड़ी होगा। तो पढ़ाई के लिए आपको मेहनत थोड़ी आगे बढ़ानी होगी। आपकी संतान के लिए पीरियड अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके लगन के मालिक तो आपके त्रिकोण स्थान को देख रहे हैं, तो उसके लिए अच्छा है। लेकिन जैसा मैंने अभी धनु वालों के लिए कहा था कि प्रेगनेंसी में आप फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखिए तो ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों लक आपका फेवर करेगा, आपको लॉन्ग डिस्टेंस से भी फ़ायदा होगा, ट्रैवलिंग भी आपकी होगी, ये सारी स्थितियाँ आपके लिए अच्छी रहेंगी। बस आपको हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान बना के रखना है। और जो इनकी दृष्टि ट्वेल्थ हाउस में पड़ रही है, तो आप धर्म कर्म में थोड़ी सी रुचि रखें, किसी गरीब की मदद कर दें, किसी को एक टाइम का खाना दे दें, तो आपके लिए चीज़ें और अच्छी रहेंगी। दोस्तों बात करते हैं कुंभ वालों के लिए। अब आपके लिए तो शनि योग कारक हैं, आपके तो लगन के ही मालिक हैं, और बैठे हुए हैं धन स्थान में, और 12वें घर के भी मालिक हैं। देखेंगे थर्ड हाउस को, देखेंगे आपके अष्टम स्थान को, और देखेंगे आपके इनकम के स्थान को। दोस्तों शनिदेव जो हैं ये आपके लिए आपको ये कहेंगे कि जब लगन का मालिक सेकंड में बैठा हो, तो इंसान अपनी मेहनत से धन ज़रूर कमाता है, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा होता है। यानी पैसे के मामले में ये पीरियड आपके लिए अच्छा जाएगा। स्वास्थ्य में भी आपकी कोई दिक्कत थी या स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं चल रहा था, तो हेल्थ भी थोड़ी इम्प्रूव होगी। लेकिन जो दृष्टि यहाँ पड़ेगी फोर्थ हाउस, जैसे मैंने बताया, तो मदर की हेल्थ पे आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा दोस्तों आपके जो भी ऐसे मैटर्स थे जैसे प्रॉपर्टी के, वो सारे अच्छे सॉल्व हो जाएंगे। तो उन सब के लिए आपके लिए, यानी जैसे अगर आप रियल एस्टेट का ही काम करते हैं, तो उस मामले में आपके लिए पीरियड काफ़ी अच्छा रहेगा। आपकी जो लोगों की तरह आप कैसे बिहेव करते हैं, तो वो बिहेवियर भी आपका अच्छा होगा। अगर आप सिंगर हैं, सेकंड हाउस क्योंकि हमारे बोलने का, सिंगिंग का, उन सब का होता है, तो उनके लिए भी ये अच्छा पीरियड जाएगा। यानी आपकी बोल चाल थोड़ी मैच्योर हो जाएगी, आप बोलेंगे क्या। इसके अलावा अगर आप ट्राई करना चाहते थे कि मैं कहीं दूर चला जाऊं, क्योंकि इनकी एक दृष्टि फोर्थ हाउस पे है, अष्टम स्थान पे भी है, तो ये आपको चेंज ऑफ प्लेस का, अगर आपका कोई ऐसा सीन था, आप ट्राई कर रहे थे, तो वो आपका काम बन सकता है। तो इन जनरल आपके लिए अच्छा ही जाएगा। सेकंड हाउस वैसे भी कालपुरुषी कुंडली में वृषभ राशि होती है, जो कि शनि की प्रिय राशि है। दोस्तों अब हम इस डिस्कशन में आ गए लास्ट, और वो है मीन राशि। अब यहाँ पे अगर शनि आ जाएंगे, और ये आपके लॉर्डशिप है इनकी, आपके 11th हाउस की और 12th हाउस की, और यहाँ बैठ के देखेंगे थर्ड हाउस को, सप्तम स्थान को, और आपके 10th हाउस को।
दोस्तों अब शनि देव की अगर बात की जाए पहले घर में, तो ये जहाँ जाते हैं चीज़ों को स्लो डाउन कर देते हैं। तो पहले घर में ही आ गए तो क्या स्लो डाउन करेंगे, तो आपको खुद को, तो इसलिए आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, क्योंकि आपके लिए ये 12वें घर के मालिक हैं और 11वां घर भी छठे से छठा होता है। तो ये भी इतना अच्छा, ये एक्यूट इलनेसेस देता है, ये पैसा खर्च कराता है बीमारियों पे, और ये क्रॉनिक इलनेसेस देता है। तो दोस्तों शनिदेव आपके पहले घर में आके बैठ गए तो आपको हेल्थ को इग्नोर नहीं करना, उसका ध्यान रखना है। इवन जो पेट के संबंधित या इंटेस्टाइन्स हैं, तो खान पीन अपना अच्छा रखें तो बढ़िया रहेगा। शनि क्योंकि 10th हाउस के कालपुरुष कुंडली में 10th हाउस के घर के मालिक होते हैं, तो नौकरी में आपकी चीज़ें अच्छी होंगी, यानी जॉब में आपको कुछ बेटरमेंट दिखाई देगा, तो वो आपके लिए अच्छा है। अगर आप लोगों की सेवा करते हैं, आप पढ़ाई के क्षेत्र में, आपके कोई इंस्टीट्यूट्स हैं, या आप इवन कोई भी जैसे इवन मेडिकल में हो, तो ये सारी जगहों पे आपके लिए अच्छा पीरियड रहेगा। शनि आपके पहले घर में आके आपसे खूब हार्ड वर्क करवाएंगे, तो वो एक ज़रूर चीज़ आपके अंदर होगी, और जो आप करेंगे आपको अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा। आपको इस पीरियड को लेज़ी बन के रिलैक्स होकर नहीं निकालना, मेहनत करें तो और अच्छा है। इसके अलावा चेंज ऑफ प्लेस आपका हो सकता है, जो दृष्टि 7th हाउस से पड़ेगी। तो मैरिड लाइफ में अपने मैरिड पार्टनर के साथ थोड़ा रिलेशनशिप अच्छा रखें, अदरवाइज़ मैरिड लाइफ को ये डिस्टर्ब करने का काम करेंगे। अगर आप शादीशुदा है ही नहीं, अभी आप लड़का या लड़की देख रहे थे, तो शादी होने में भी दिक्कत करवाएंगे, स्पेशली अगर शनि की महादशा अंतर्दशा या प्रत्यांतरदशा चल रही हो। तो मैरिड लाइफ के लिए भी अच्छा नहीं है, मैरिज होने के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि शनि को मैरिज से कोई मतलब नहीं है, बोरिंग प्लेनेट है। अगर आप योगा करें, अपनी बॉडी को अच्छी रखने के लिए कोई एक्सरसाइज वगैरह करें, धार्मिक यात्राओं पे जाएं, तो वो आपका अच्छा रहेगा। और जो इनकी दृष्टि 3rd हाउस से पड़ेगी, तो छोटे भाई बहन के साथ या अपने दोस्तों के साथ, मित्र मंडली के साथ आपके थोड़े वैचारिक मतभेद करा सकते हैं, तो उसका आपको ध्यान रखना है। दोस्तों ओवरऑल मैं ये आपको कहूँ कि शनि के गोचर में आपको एक चीज़ का ओवरऑल अगर हम बात करें, तो ओवरऑल आपको ये ध्यान रखना है कि शनि जो कालपुरुषी कुंडली में 12वें घर में जा रहे हैं, तो ओवरऑल आप थोड़ा सा धर्म के प्रति जुड़े रहें, लोगों की सेवा करें, अपने जो भी अधीनस्थ लोग हैं जिनको आप सुपरवाइज़ करते हैं, उनसे आप रिस्पेक्टफुली बात करें। मैं ये नहीं कह रहा उनको मक्खन मलाई लगाएं, लेकिन रिस्पेक्टफुली बात करें। इसके अलावा आप लड़कियां हैं या लेडीज़ या बच्चियां हैं, उनको आप रिस्पेक्ट करें, और तो ये सारी चीज़ें करेंगे तो आपको शनि अच्छा रिजल्ट देंगे। इसके अलावा जो बुरे काम हैं, जैसे ड्रिंक करना, ड्रिंक एंड ड्राइव करना, या इवन जुआ खेलना, या वो सारी चीज़ों को, इन सब नेगेटिव चीज़ों को आप अवॉइड करते हैं, तो शनि की गोचर से आपको कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि शनि आपको सही रास्ते पे चलने को दर्शाते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, आपका बहुत बहुत आभार।